प्रकृति का खेल 24 घंटे चलता रहता है और इस खेल में हर मिनट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो होश उड़ा देता है। 3 एपिसोड्स की सीरीज में हम प्रकृति के कुछ सबसे अनोखे रूप देखेंगे। हम कोई भी एक जंगल या रेगिस्तान चुनेंगे और वहां पूरे 24 घंटे बिताएंगे। और इन 24 घंटों में क्या क्या होगा शायद हम खुद भी नहीं जानते। दिन से लेकर रात तक और जमीन से लेकर आसमान तक हम इनके पल पल की खबर रखेंगे और इन्हें बेहद करीब से जानेंगे। आज के एपिसोड में हम दुनिया के 2 सबसे बड़े रेगिस्तानों का सफर करेंगे। नॉर्थ अमेरिका का सोनरन रेगिस्तान और साउथ अफ्रीका का नामिब रेगिस्तान, जहां रहने वालों को न सिर्फ झुलसती हुई गर्मी सहनी पड़ती है बल्कि कम से कम समय में दिन भर के सभी काम पूरे करने पड़ते हैं। One wild day. दुनिया भर के रेगिस्तानों में एक ही ऐसी चीज है जिसके इर्द गिर्द वहां का जीवन चक्र चलता है, और वो है सूरज। जब यह डूबता है तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है और जब यह सिर के ठीक ऊपर होता है तब 60 डिग्री सेल्सियस छू जाता है। इसीलिए यहां रहने वाले जीवों को रोज कुछ ही घंटे मिलते हैं। दिन चढ़ते ही अफरा तफरी शुरू हो जाती है। सभी पशु पक्षी इस होड़ में लग जाते हैं कि धूप के सख्त होने से पहले अपने सारे काम पूरे कर लें। पर यहां एक ऐसा जीव है जिसे अपने काम के लिए उसी तेज धूप की सबसे ज्यादा जरूरत है। नामिब रेगिस्तान की इस तेज तर्रार शिकारी की सुबह होते होते ही होती है। यह है नमाकुआ कमीलियन। इस गिरगिट के पैरों की उंगलियां इस तरह फैली हुई हैं कि ये रेत पर तेजी से भाग सकता है और इसकी दोनों आंखों की पुतलियां एक साथ अलग अलग दिशा में देख सकती हैं। इसकी बदौलत तेजी से भागता हुआ शिकार भी बच नहीं सकता। भले ही यह दुनिया का सबसे फुर्तीला गिरगिट है, पर सुबह सुबह यह भी थोड़ा सुस्त ही रहता है।
ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी अपने माहौल के मुताबिक अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए रात की ठंड से उभरने के लिए ये धूप में खड़ा होकर अपने शरीर को फुला लेता है। वैसे तो गिरगिट अपने माहौल में छिपने के लिए रंग बदलते हैं, पर नमाकुआ कैमेलियन धूप में कुछ देर के लिए काले इसलिए पड़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गर्मी सोख सकें। अभी तक इसके शरीर में शिकार के पीछे दौड़ने की गर्मी नहीं आई है, लेकिन इसने अपने पास एक हथियार छिपा रखा है। इसकी जबान, जो इसके पूरे शरीर से भी ज्यादा लंबी है। फिर भी इसे धूल चाटनी पड़ी। क्योंकि शरीर में फुर्ती लाने के लिए इसे कुछ घंटे और धूप सेंकनी होगी। सूरज के साथ साथ पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। सुबह होने के कुछ ही घंटों बाद अफरा तफरी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ विशाल प्राणियों का दिन तो अभी शुरू ही हुआ है। ये है नमीबिया के रेगिस्तानी हाथी। जैसे ही गर्मी पड़ती है, इनका रेत से नहाने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। रेत इन्हें सूरज की तेज किरणों से बचाने का काम करती है। ये बच्चा अभी सिर्फ 6 महीनों का है। और रेत से नहाने के लिए बहुत छोटा है। इसीलिए इसे धूप से दूर रखने के लिए सारा झुंड मिलकर छांव देता है। लंबी दूरी तय करते हुए
झुंड के सभी सदस्य बिल्कुल पास पास चलते हैं ताकि बच्चे धूप से बचे रहें। इस वक्त ये झुंड फलों से भरे पेड़ ढूंढ रहा है। बंजर जमीन पर ये आसानी से तो नहीं मिलेंगे, पर मिल जाए तो पोषण की भरमार हो जाएगी। चौबीस घंटों में यह झुंड 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इस नन्हे मुन्ने को आज बहुत चलना पड़ेगा। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। और दुनिया के रेगिस्तान झुलसने लगे हैं। अगर कहीं बारिश होती भी है तो बूंदें जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती हैं। अमेरिका के सोनोरन रेगिस्तान में सुबह के कुछ ही घंटों बाद तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। एक शिकारी वक्त के साथ रेस लगा रहा है ताकि कुछ हासिल हो। यह है हैरिस हॉक। यह बाज सबसे तेज दौड़ने वाली एक छिपकली का शिकार करना चाहता है। कांटों से भरी इस दुनिया में एक भागती दौड़ती छिपकली को पकड़ना आसान नहीं है। पर इसके पास जबरदस्त आंखें हैं जो हमसे 8 गुना तेज हैं। ये रहा इसका शिकार, एक डेजर्ट स्पाइनी लिजर्ड। पंख फैलाते ही बाज की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। पूरी तरह खोलने पर इसके पंख 1 मीटर तक फैल जाते हैं, जिससे यह जमीन के बहुत पास उड़ते हुए अपने शिकार पर झपट सकता है।
छिपकली छिप गई है। अब ये लुक्का छुपी का खेल बन चुका है। वैसे तो अब छिपकली का बचना मुश्किल है, लेकिन गर्मी ने उसका काम आसान कर दिया है। सभी रेप्टाइल्स की तरह ये भी गर्म माहौल में सबसे ज्यादा फुर्तीली हो जाती है। गर्मी के बढ़ने से बाज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसका खून खौलने ही वाला है। इस बार तो छिपकली बच के निकल गई, लेकिन अगली बार शायद वो इतनी खुशकिस्मत ना हो। सूरज की गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में गर्म खून वाले स्तनधारी प्राणियों की रफ्तार रुक सी जाती है। और यही वो वक्त है जब ठंडे खून वालों का असली रूप सामने आता है। नामीबिया में रेत का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पर इस साइड वाइंडर सांप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुदरत ने इसे गर्म रेत पर आगे बढ़ने का एक अनोखा गुण दिया है, जिससे इसका बाकी का शरीर जलने से बच जाता है। रेत पर चलते हुए गर्मी से बचने में साइड वाइंडर अकेला नहीं है। प्रकृति ने किसी और को भी यह गुण दिया है। यह है शवल स्नाउटेड लिजर्ड। गर्म रेत पर इस तरह नाचकर यह छिपकली एक एक करके अपने पैरों को जलने से बचा रही है। हर 8 सेकंड में अपनी पोजीशन बदलते हुए ये रेत के टीलों पर अपने शिकार को आसानी से ढूंढ सकती है। पर जहां रेत में शिकार करने की बात हो, प्रकृति ने सबसे ज्यादा एहसान इस गिरगिट पर किया है। नमाकुआ कमीलियन काफी देर से धूप सेक रहा है और अब यह शिकार के लिए तैयार है।
शिकार करते वक्त अपने शरीर को ठंडा रखने का भी इसके पास अपना ही तरीका है। ये अपनी त्वचा को डार्क से लाइट कर लेता है ताकि सूरज की रोशनी टकराकर वापस चली जाए। टॉकी बीटल इसका मनपसंद शिकार है, लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं। अपना रंग बदलकर बढ़ती हुई गर्मी से निपटकर यह आसानी से उसका पीछा कर सकता है। प्रकृति के इस वरदान की बदौलत ये भरी दोपहर में भी अपनी मनमानी कर सकता है। रेगिस्तान अब झुलसने लगे हैं। हमारे 24 घंटों के सफर में ये वो वक्त है जब गर्मी सबसे ज्यादा है। सूरज सिर के ठीक ऊपर है। कुछ जगहों पर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। रेगिस्तान अब एक भट्टी बन चुका है। दक्षिणी अफ्रीका में गर्मी एक अलग ही खेल खेल रही है। बढ़ते तापमान की वजह से लू ऊपर उठ रही है और जबरदस्त तूफान में बदल रही है। इन तेज और गर्म हवाओं की रफ्तार जबरदस्त तूफान में तब्दील हो रही है। रेत के हर कण में बंदूक से निकली गोली जितनी ताकत आ गई है। छोटे पशु पक्षी तो कहीं भी छिप सकते हैं, लेकिन धरती पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर के लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। हाथियों का झुंड तूफान की चपेट में आ गया है।
अगर ये थोड़ी निचली जमीन तक पहुंच सकें तो शायद बच जाएं। अगर ये इस ऊंचाई से थोड़ा नीचे उतर सकें तो शायद। रेत के तूफान जितनी जल्दी शुरू होते हैं उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। नमीबियन रेगिस्तान पर अब एक अजीब सी खामोशी छा गई है। यहां रहने वाले धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन तूफान के गुजरते ही कुछ बड़े जानवरों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। हमारा हाथियों का परिवार बिछड़ गया है। रेगिस्तान इतना बड़ा है कि हाथी जैसे बड़े जानवर भी भटक जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हाथियों की सूंघने की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। इसकी मदद से ये मीलों दूर होते हुए भी एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। लगता है सब कुछ ठीक है। पर यह क्या? तूफान ने अपना काम कर डाला। सभी हाथी अपने दांतों से उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। झुंड बुरी तरह थक चुका है, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनकर ये फिर से अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार है। ये अब भी फलों से भरे पेड़ की तलाश में है और तूफान ने इनका बहुत सा कीमती समय बर्बाद कर डाला। हो रहा है
और रेगिस्तान के ठंडे पड़ने का। नमीबिया में तीसरा पहर लगते ही अगली पारी की शुरुआत हो जाती है। ये वक्त है शिकारियों का। ढलते हुए सूरज की रोशनी में हमला करने में सबसे कामयाब है ये कैराकल बिल्ली। इस जंगली बिल्ली की नजर वीवा पक्षी के घोंसले पर है। ये पक्षी दिन भर खाना ढूंढते हैं और अपने घोंसलों में सूरज ढलने के बाद ही आते हैं। सूरज डूबने तक कैराकल को इंतजार करना होगा। पक्षी कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी आवाजें तो कब से इसकी कानों तक पहुंच चुकी हैं। अगर सभी पक्षी घोंसले तक सही सलामत पहुंच गए तो इसे भूखे ही सोना पड़ेगा। एक और कोशिश, और लगता है इस बार बात बन गई। नहीं, बनते बनते रह गई। ये बच गया। अगली बार सीधा हमला करना होगा। काम हो गया, और वो भी अंधेरा होने से ठीक पहले। शाम होते ही रेगिस्तान का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता है। कभी कभी तापमान शून्य से नीचे गिर जाता है। दिन में शान से जीने वालों को रात की ठंड का मुकाबला करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। नमीबिया में हाथियों का परिवार रात भर चलता रहेगा। मीरकैट जैसे कुछ जानवर
अपने शरीर की गर्मी बचाने के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन अमेरिका के सोनोरन रेगिस्तान में एक जीव है जो सिर्फ सूरज डूबने के बाद ही बाहर निकलता है, और वो है कैंगरू रैट। ये चूहे खाना ढूंढने के लिए रात में ही बाहर निकलते हैं। इन्हें ग्रीजवुड नाम के एक पौधे के बीज बेहद पसंद हैं, क्योंकि इन स्वादिष्ट बीजों से खाना और पानी दोनों का इंतजाम हो जाता है। रात में खाना ढूंढने वालों में कैंगरू रैट्स अकेले नहीं हैं। इस भयानक से दिखने वाले जीव का नाम है हीला मॉन्स्टर। ये जहरीली छिपकली सूंघ कर पता लगा लेती है कि इसका शिकार कहां छिपा बैठा है। और इस वक्त इसने फैसला कर लिया है कि ये हमारे कैंगरू रैट का शिकार करेगी। पर चूहा खाना ढूंढने में इतना मस्त है कि इसे इस पर मंडराने वाले खतरे की भनक भी नहीं है। चूहे तक इसकी गंध नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह हवा की उल्टी दिशा में उसकी तरफ बढ़ रही है। लगता है आज हीला मॉन्स्टर को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा।
फिर एक और सुबह और फिर अफरा तफरी। पर आज सुबह नमीबिया में हलचल बाकी के दिनों के मुकाबले कुछ कम है। सुबह सुबह समंदर के किनारे से कुछ बादल आ पहुंचे हैं। धूप के बगैर हमारे नमाक्वा कैमेलियन के शरीर में ताकत आ ही नहीं रही है। ऐसे में उसका मनपसंद शिकार टकटकी बीटल मजे से रेत पर भागते हुए कहीं जा रहा है। जब भी बादल आते हैं, ये दौड़ते हुए रेत के किसी टीले पर पहुंच जाता है और हवा खाने के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये शीर्षासन कर रहा हो। दरअसल बादलों की वजह से हवा में नमी बढ़ गई है। उसमें मौजूद ओस इसके शरीर पर जमकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। और ये शीर्षासन इसलिए कर रहा है ताकि हर बूंद सीधे इसके मुंह तक पहुंचे। ये अपने शरीर के वजन का 12% पानी एक ही बार में पी सकता है। टंकी भर जाने के बाद ये फिर से अपने रास्ते चल देता है। बाकी का रेगिस्तान भी धीरे धीरे नींद से जाग रहा है। हमारे सफर के 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक परिवार अब भी चलता ही जा रहा है। पर आज इनकी सारी मेहनत रंग लाने वाली है। इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। फलों से भरे पेड़, और उन फलों तक पहुंचने के लिए झुंड के बड़े सदस्यों के पास एक कमाल का तरीका है। अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर हाथी 6 मीटर ऊंची टहनियों तक पहुंच सकते हैं। पूरे 24 घंटे अपने खाने की तलाश करने के बाद
ये परिवार आखिर अपना पेट भर सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए इन्हें झुलसती हुई गर्मी और लू के तूफान में से होते हुए न जाने कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। ये इस बात का सबूत है कि रेगिस्तान में हर दिन कितनी मुश्किलें लेकर आता है।